फाइव पर्सन्स ABCDE आर सीटेड इन सर्कुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 5 पर्सन है, A B C D और E। और वो सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, मतलब हमें अरेंज नहीं करना है, वो ऑलरेडी उस सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। तो कुछ एक रैंडम अरेंजमेंट हम लोग मान लेते हैं कि A B C D E आर ऑलरेडी सीटेड इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट। ये एक सर्कल या राउंड टेबल के क्रॉस बैठे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इफ ईच ऑफ देम इज गिवन अ हैट ऑफ वन ऑफ द थ्री कलर्स। तो हमारे पास तीन कलर के हैट है, एक रेड है, एक ब्लू है आपके पास, और एक ग्रीन कलर का हैट है आपके पास। तो इन तीनों में से किसी एक कलर के हैट को देना है आपको, इन 5 पर्सन को, ABCDE को। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द हैट सच दैट द पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट्स गेट डिफरेंट कलर हैट। मतलब ए को जो आपने हैट दिया वो सेम कलर का हैट आप बी और ई को नहीं दे सकते। नेबरहुड वाले को सेम कलर का हैट नहीं दे सकते। बी को जो आपने हैट दिया वो ए और सी को नहीं दे सकते उसी कलर का। सी को जिस कलर का दिया बी और डी को इस कलर का नहीं दे सकते। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी कलर का हैट आप मैक्सिमम कितनी बार यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे रेड दिया, तो यहाँ और यहाँ तो रेड आप नहीं दे सकते। अब क्या दोनों जगह पे रेड दे सकते हैं? अगेन नहीं दे सकते, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे फिर रेड। तो मैक्सिमम दो जगह पे आप किसी भी कलर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रेड दिया तो यहाँ नहीं दे सकते, या फिर यहाँ नहीं दिया तो यहाँ दे सकते हैं। मैक्सिमम टू हो सकता है, एक ही बार यूज हुआ बट मैक्सिमम टू। तो आपके पास तीन केसेस बन गए। पहला कि आपने रेड को दो बार यूज किया, ब्लू को दो बार यूज किया, और ग्रीन को एक बार यूज किया, क्योंकि दो से ज्यादा तो यूज कर ही नहीं सकते, और यही तीन कलर है आपके पास। तो कौन सा कलर आप एक ही बार यूज करेंगे इसके लिए? या तो ग्रीन हो जाएगा, या फिर एक ब्लू और दो रेड दो ग्रीन, या फिर आप एक रेड और दो ब्लू दो ग्रीन ऐड करेंगे। और ये तीनों केस बिल्कुल सिमेट्रिक होंगे, हर एक केस में आपकी सेम रिजल्ट आएगी। तो किसी एक को केस को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये केस है, इसमें आपने दो रेड यूज किया है, दो ब्लू यूज किया है, दो एक ग्रीन यूज किया है। तो इस केस में जो भी आंसर आएगा उसको आप थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री सच केसेस आर देयर। अब इस केस में जो आपने एक ग्रीन यूज किया है, तो ये ग्रीन आप किसको देंगे? इसके लिए कितनी केसेस है? जो भी कलर आपने एक ही बार यूज किया उसके लिए कितने केसेस हैं? ग्रीन कलर हैट कैन बी गिवन टू एनी वन ऑफ, ये जो ग्रीन कलर हैट है ये हम लोग किसी भी एक को दे सकते हैं। कैन बी गिवन टू एनी वन आउट ऑफ फाइव। तो इसका कितना तरीका हो गया? 5C1 तरीके से आप वो वाला कलर दे सकते हैं जो आपने एक ही बार यूज किया है। तो ग्रीन मान लीजिए इस फर्स्ट केस में एक ही बार यूज किया, तो किसी एक को ग्रीन दे दिया। इन पांच में से किसी एक को आपने ग्रीन दे दिया। मान लीजिए आपने बी को ग्रीन दे दिया। अब आपको क्या यूज करना है? अब आपको दो रेड और दो ब्लू यूज करना है। तो आप किसी एक पैटर्न को फॉलो कर लीजिए। मतलब सी को आप क्या दे रहे हैं, इसकी दो चॉइसेस हो जाएंगी। एक तो अगर आपने रेड दिया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अब आप रेड नहीं दे सकते, ये ब्लू अपने आप हो जाएगा, ये रेड अपने आप हो जाएगा, ये ब्लू अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन तो एक ही बार यूज करना है आपको। या फिर अगर आपने यहाँ पे रेड की बजाय ब्लू दिया, तो इस बार ब्लू रेड ये हो जाएगा। तो सी के पास आपके पास दो चॉइस है, और बाकी सबके पास एक एक चॉइस। वो सी के टर्म में बोल सकते हैं, या फिर आप ए के टर्म में बोल देंगे कि ए के पास दो चॉइस है, बाकी सबके पास एक एक चॉइस है। तो टोटल 10 आपके पास केसेस हो गए, जिसमें आप दो रेड दो ब्लू और ग्रीन को अरेंज कर सकते हैं इन पांच जगहों पे। मतलब इस पांच कलर के हैट इन आप 5 पर्सन को दे सकते हैं। ऐसे तीन केसेस हैं बेसिकली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और सिमेट्री की वजह से तीनों में सेम ही पॉसिबिलिटीज आएगी। तो 3 इंटू 10 30 इसका आंसर हो जाएगा। टोटल 30 वेज से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 5 पर्सन को इन तीनों कलर के हैट, सच दैट एडजेसेंट सीट्स डज नॉट गेट द हैट ऑफ सेम कलर। तो 30 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस।